गरीबन तब बोलती है वह हालत के कचरा खेलो गुल्ली जाप चोराई का ताश खेले ले आवेशी नाद कच्चा परबो गुल्ली का उल्ली परबो बोल दे सतगुरुदेव की विश्वामित्र ने कहा कि 1 महीना जो तुम 10,000 मुद्रा को रखे दक्षिणा का रूप वाला उसका तुम्हें ब्याज चुकाना होगा 1000 मुद्रा। हरिश्चंद्र ने कहा दे दूंगा, ध्यान दें क्योंकि वह बाकी है बिकने के लिए। हिम्मत बना हुआ है, जब पत्नी को बेच लिया तो मुझे बिकने में क्या दिक्कत, हिम्मत लग गया, कहा कि दे दूंगा। मूर्ति आप ब्याज बाकी है तो ब्याज में अपने को बेच करके आपको चुका दूंगा दक्षिणा। देखिए कहा आज विश्वामित्र ने कहा कि आज, हरिश्चंद्र ने कहा कि ठीक मैं कर्म करता हूं, का वचन दो, का वचन दिया। ठीक ही कहा गया है, मारने वाले हैं भगवान बचाने वाले हैं भगवान, 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 मारने वाले हैं भगवान बचाने वाले हैं भगवान। पालन बाका हो सके ना कर पाए कोई, पालन बाका हो सके जाने की बारी धाम, पालन बाका हो सके जाने की बारी धाम, मारने वाले हैं भगवान बचाने वाले हैं भगवान, मारने वाले हैं भगवान बचाने वाले हैं भगवान, मारने वाले हैं भगवान बचाने वाले हैं भगवान। हे मुनिवर, सत्य किया, सत्य बिने मेरी दिन रहते ऋण चुका दूंगा, गर अदा नहीं प्रणकारी हूं, क्या हूं, जब ये अदा आज नहीं कर पाऊंगा दिन रहते, गर अदा नहीं प्रणकारी हूं तो क्या होगा, जाचिता से नेह लगाऊंगा, 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 जाचिता से नेह लगाऊंगा। पठन करता हूं, ऐ मुनिवर आपसे विनय है, यदि आज मैं आपको 1000 मुद्रा नहीं चुकाऊंगा तो लकड़ी चुन चुन करके उस लकड़ी की ढेर में आग लगा करके जीते जीत जल जाऊंगा। हरिश्चंद्र देखिए, शोर सारे काशी बाजार में शोर लगाता रहा, चिल्लाता रहा, कोई खरीदने वाला नहीं, कोई खरीदने वाला नहीं आया। अंत में सोचा अब तो जाना ही होगा, शमशान भूमि में चला गया और शमशान भूमि में एक एक लकड़ियां जली
हुई लकड़ियां, अधजली लकड़ियां सबको चून चून करके ढेर लगा लिया। अब तैयारी है, सूरज से कह रहा है कुछ समय सूरज को छिपने में बाकी है, और सूरज से कह रहा है, हे सूरज देव तुम मत ठहरो, मैं चिता से नेह लगाता हूँ, अफसोस रहा दिल में प्रण का, अफसोस रहा दिल में प्रण का, क्यों बिन ऋण चुकाए जाता हूँ, बिन ऋण चुकाए जाता हूँ, ऋण चुकाए जाता हूँ। अफसोस रहा, बिन ऋण चुकाए जाता हूँ। चिता की ओर बढ़ा, सूर्यदेव से कहा करके कि अब मैं जा रहा हूं चिता में जलने के लिए। ठीक उसी समय अब शक्त तो उधर गया, उपाध्याय ब्राह्मण बनकर के सेव्या को लेकर के, ध्यान देंगे आप लोग, शक्त उपाध्याय ब्राह्मण बनकर के सेव्या को खरीद कर लेकर के गया। अब इधर धर्म कालुडोम का भेष बदलता है, भेष लेता है, हाथ में लाठी, काली पगड़ी, कंधे पर काली कम्बल, नीचा काला ऊपर काला, समूचा शरीर वस्त्र से काला काला, हाथ में लाठी, मोश कर्रे कर्रे, पहुंच गया, आवाज लगाया, अरे कौन कहाँ बिकने वाला, यो भक्ति कहाँ चिल्लाते हैं, अरे कौन कहाँ बिकने वाला, यो भक्ति कहाँ चिल्लाते हैं। ए बाबू, नौकर की मुझे जरूरत है, नौकर की मुझे जरूरत है, राहुल नजदीक जाते हैं, नौकर की मुझे जरूरत है, राउर नजदीक आते हैं। राउर हरिश्चंद्र के निकट, कहाँ बिक रहे हो, कहाँ, कितना मूल्य लोगे, कहाँ, सिर्फ 1000। कहा सुनो, करना क्या है जानते हो, कहा जो करवाना होगा कराइएगा, कहा मैं गो हूं, भंगी हूं, कहा सब ठीक है, कहा सब ठीक है, कहा गया छुआछूत। ध्यान देंगे कितना बड़ा अन्याय हम लोगों के साथ हुआ है। याद कीजिए, जब हरिश्चंद्र की कहानी लिखने वाले ने लिखा है कि एक और सूर्यवंशी हरिश्चंद्र
और दूसरे ओर मलिक डोम, उसके हाथ दिख रहा है, कहां है छुआछूत, कौन देख रहा है। एक तमेचा इधर से एक तमेचा इधर से दे रहा है, हम लोग गिरमी में पल रहे हैं, मान लीजिए, मान के चल रहे हैं। और वेद में लिख करके शंकराचार्य गया था, स्त्री शूद्र नो भी देते था कि स्त्री और शूद्र को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं। वो तो भी सरस्वती विवेकानंद आए, जो कि आज सब पढ़ लिख रहे हैं, आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, बेटी से बेटा सब। चलिए आगे बढ़िए, कहा सुनो, तुम्हें मेरे घर पर रहना होगा। कहा ठीक। सुबह शाम स्नान करने के लिए जल भर कर ला करके जल गृह में, स्नान गृह में रखना होगा। कहा ठीक है। कहा भंडार जहां बनेगा सुबह शाम वहां तुमको जल भर के रखना है। कहा रख दूंगा। बात हो गई, मिला बात। 1000 मुद्रा विश्वामित्र को घींच दिया, विश्वामित्र लेके चला गया। विश्वामित्र ने कहा कि चल बच्चे, अभी भी बाकी है, अभी भी तुम मजा नहीं चखे हो, अब मजा चखोगे। एक तरफ तुम्हारा बेटा और पत्नी, दूसरे तरफ तुम हो। एक नदी का किनारा दो भाग में बट गया। कब मिलोगे? चल बच्चों आगे। हरिश्चंद्र आगे बढ़ा, आगे आगे कालू, ध्यान देंगे, नाम भी पूछा था। बोल राउत, तुम्हारा नाम क्या है? हरिश्चंद्र, सत्य बोलने वाला सत्यवादी। हरिया कहा, हरिश्चंद्र नहीं कहा, हरिया कहा। कहा कहीं हरिश्चंद्र कहा तो पकड़ा जाएगा, खेला खत्म हो जाएगा। कहा मेरा नाम हरिया है। उधर कालू और इधर हरिया लेकर के चला, चले जा रहे हैं। देखिए गया, घर पर रखा, सुबह शाम पानी भर के ला करके दे देते, भंडार घर में और स्नान घर में। एक दिन विश्वामित्र ने किया कि जब पानी भरने के लिए गया तो ज्यों ही बाल्टी लाट के होकर के, घिरनी के होकर के नीचे गिराया, बाल्टी जल में डूबा, बाल्टी में फुल पानी हो गया। और जब खींचने लगा तो विश्वामित्र अपने माया से जाकर के उस कुएं के नीचे जल में उस बाल्टी को जकड़ के पकड़ लिया। देखिए, खींचते 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 दोनों हाथ की तलहटी की चमड़ी छिला गया। दोनों हाथ से लहू की धारा, खून की धारा चल रहा है। रस्सी को पकड़ते पकड़ते समूचा रस्सी रंग रहा है खून से। बाल्टी नहीं खिंचा रहा है जल्दी से। हरिश्चंद्र सोचा आखिर है क्या? का मालिक, यदि आज तक मैंने धर्म के डगर को नहीं छोड़ा हूं, ध्यान देंगे आप लोग, कहां भगवान है, कहां ईश्वर है, कहां परमात्मा है, कहां परमेश्वर है, सब आप में है। कहा आज तक यदि धर्म के मार्ग पर मैं चला हूं, एक कदम धर्म से के मार्ग से कभी डिगने नहीं दिया, अलग नहीं होने दिया। मुख से हमेशा सत्य वचन
निकला है। अगर यदि कहीं चूक है, ध्यान देंगे, अगर यदि कहीं चूक हुआ होगा तो बाल्टी तुम नहीं खिंचाएगा। अगर यदि हमसे चूक नहीं है, कभी मुंह से झूठ नहीं निकला है, कभी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुआ हूँ, तेरे बाल्टी तुम खिंचा के और बक्सी छूट गए। लगा विश्वामित्र को कलेजा में धक्का। ये धर्म और सत्य की चोट भाग से छोड़ दिया, बाल्टी खींच लिया, धारा को भर लिया। एक धारा स्नान घर में और दूसरा धारा फिर भर करके भंडार घर में रख दिया। और भंडार घर में रख करके कहा, मालकिन, कहा हरिया, कहा बगल में सत्संग हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। काम तमाम कर दिया, स्नान घर में जल, भोजनालय में जल, अब मैं जा रहा हूँ सत्संग की ओर, भजन की ओर, कुछ समय के लिए। कहा, जाओ हरिया, काम पूरा है, जाओ। बाबू, फिर विश्वामित्र ने क्या किया कि स्नान गृह में जो जल भर कर रखा था घड़ा में, अपना तपोबल से सुखा दिया। इधर भंडार घर में भी जो जल भर कर रखा था सुखा दिया। लेकिन हरिया स्नान घर में जो घड़ा में जल भरा था, मालकिन को दिखा दिया कि जल भर दिया। भंडार घर में भरकर जल पात्र में घड़ा में जो रखा, मालकिन को दिखा दिया कि माँ, यहाँ भी जल मैंने भर दिया है। कहा, जाओ हरिया सत्संग में। आइए यहाँ पे अजीत चौधरी अपने पिताजी के आत्मा शांति हेतु 201 रुपये के दान दिए हैं। भगवान से मनाता हूँ वो आत्मा को स्वर्ग में शांति मिले, उनका दिया हुआ दान सार्थक हो। जय हिंद, जय भारत। आइए, बैठ गया सत्संग में। सत्संग हरि का, सत्संग हरि का था इंतजार, सत्संग हरि का था इंतजार, जिसके लिए भी था देखा, सत्संग हरि का था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। ओ घड़ी आ गई आज, इसी में आके संभल जाना है भाई, इसी में जीना और मर जाना है भाई, इसी में आकर संभल जाना है, इसी में जीना और मर जाना है।
मुझको जन्म दिया रे, रोरब साला स्वर्ग दिया रे, रोरब सेना स्वर्ग दिया रे, ओ घड़ी आ गई, उसी में आगे संभल जाना है भाई, उसी में जीना और मर जाना है, सत्संग में आकर संभल जाना है, उसी में जीना और मर जाना है। क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के जाओगे जग में, क्या लेकर के आए हो जग में, क्या लेकर के जाओगे जग से, मुट्ठी बांध के आए हो जग में, हाथ फैलाए जाओगे जग से, मोची बांध के आए हो जग में, आज का सहारे जाओगे जग से। आए हो यहाँ तो सत्कर्म किए जा, आए हो यहाँ सत्य करने किए जा, मानवता संदेश दिए जा, मानव का संदेश दिए जा। ओ घड़ी आ गई आज, इसी में आगे संभल जाना है भाई, इसी में जीना और मर जाना है, सत्संग में आकर संभल जाना है, सत्संग में जीना और मर जाना है, सत्संग में आकर संभल जाना है, सत्संग में जीना और मर जाना है। देखिए हरिश्चंद्र मन गए, बिल्कुल ध्यान परमात्मा पर, अपने आप में गोता लगा रहा है, वह सिंधु में बिल्कुल डुबकी लगाकर विभोर है, मस्त है, आनंद है। उस जगह पहुंचिएगा तो आपको भी अनुभव होगा उस आनंद की, उस सुख की, जब अपने आप में गोता लगाइए, बिल्कुल वहां गोता लगाए हुए। यहां देखा कालू स्नान गृह में खाली घड़ा, फिर भागा भंडार घर में भी जल से बिल्कुल खाली घड़ा, क्योंकि विश्वामित्र ने छल किया, अपने तपोबल से घड़ा की जल को सुखा दिया। अब आप दिया अपनी पत्नी को, कालू ने आया, कहा देख स्नान घाट की घड़ा भी बिल्कुल सूखा है, हैया गया कहाँ? और भंडार घर में जो घड़ा है वह भी जल से सूखा है, हैया कहाँ गया? क्यों ही कहा कि पतिदेव हरिया दोनों जगह, दोनों घड़ा में जल भर करके मेरे सामने गया है और मुझे का करके, मुझे दिखा करके गया है। आप क्रोध मत कीजिए हरिया। उसी समय कालू ने कहा कि अरे तुम दोनों की मिली बात है, तुम दोनों की मिली भगत है, जो कि तुम
मेरे सामने मुझसे छल कर रहे हो? जा रहा हूं, कहां है हरिया? कहा मंदिर के निकट सत्संग कर रहा है। चला गया। हरिया हरिया का आवाज दिया। हरिया उठ करके आया, कानों तक आवाज गई, उठ करके आया। मोटा सा लाठी था और वो लाठी आते ही हरिश्चंद्र के ऊपर पटक देता है। लेकिन लाठी ऐसे धर्मात्मा और सत्यवादी पर नहीं गिरा, लाठी ऊपर ही रह गया। कितना बल लगाया कालू ने, लेकिन लाठी वहां तक नहीं पहुंच पाया जहां तक हरिश्चंद्र का बदन था। छोड़ दिया। कालू सर के हाथ रख लिया। भाई अंत में कहा, सुन हरिया, मैं हार गया। कालू ने उस समय कहा, मैं हार गया। ध्यान देंगे कौन हार रहा है, कौन कालू बना है, याद है? धर्म। कहा मैं हार गया हरिया। लो, सर में जो पगड़ी को बांधा था काले वस्त्र से खोल लिया और कहा, हरिया, या मैं अपने सर का पाग तुम्हारे सर पर दे रहा हूं। धर्म ने अपने सर का पाग हरिश्चंद्र के सर पर दिया। कहा, लो हरिया, मेरे हाथ में जो लाठी है और प्रतिष्ठा सम्मान की लाठी हरिश्चंद्र को थमा दिया। कहा, लो हरिया, यह लाठी। हरिश्चंद्र आगे हाथ बढ़ाया और लाठी मिल गया, मिल गया। ध्यान देंगे, सर का ताज यानी पाग मिला, शासन प्रतिष्ठा की लाठी मिला, सब कुछ हरिया को मिल गया। बहुत सतगुरुदेव की जाओ हरिया, जाओ हरिया। कहाँ मालिक? देखिए, हरिश्चंद्र ने कहा, कहाँ मालिक? कहा, श्मशान भूमि। कहा, मालिक श्मशान भूमि? हाँ, जाना होगा। अच्छा अच्छा मालिक, करना क्या है? कहा, 4 आने पैसे और 2 हाथ कफन। जो कोई वहां श्मशान भूमि में मरे मुर्दे को लेकर जाएगा, मरे हुए आदमी को लेकर के जाएगा, उसे कर रूप में लेकर के उसे मरघट में जलाने देना। अच्छा अच्छा, लो, बदन पर जो यानी कम्बल रखा हुआ था, कहा, हरिया, क्या भी तुम लो, और उसके बदन पर यह कम्बल जो रखा हुआ था वह कम्बल भी दे दिया कि कहीं बैठने और उठने और सोने में तुम्हें दिक्कत नहीं हो। चल दिया। आवाज लगा रहा है श्मशान भूमि में, हरिश्चंद्र आवाज लगा रहा है, आवाज है। चिढ़ा रहा है, यहाँ की बात यहीं रहने दीजिए, अब चलिए उधर रोहितास की ओर, जो सेव्या के साथ रोहितास और उपाध्याय लेकर के गए थे। रोहितास प्रतिदिन सुबह और शाम उपाध्याय ब्राह्मण के पूजा के लिए बगिया से फूल तोड़ कर लाते थे। उपाध्याय ब्राह्मण पूजा करते थे। एक दिन हुआ, उसके साथ में उसका गणपति नाम का दोस्त भी था। दोनों में जुगल दोस्ती थी। दोनों सुबह और शाम जाते अपने अपने चंगेरी को हाथ में लेकर के और फूल तोड़ करके बाग से चंगेरी को भर करके और पूजा के लिए चले आते थे। हेलो, अब खेला आगे
आगे बढ़ा हरिश्चंद्र का आहार, क्षमा कीजिएगा, विश्वामित्र का। फूल जो रोहितास तोड़ने के लिए सुबह और शाम जाते थे, आज शाम का बेला नागिन का रूप बनाया, यानी नागिन बन गया। नागिन बन करके फूल के डाली पर जाकर के बैठ गया। दौड़ दौड़ करके चंगेरी को जो भर रहा था, एक तरफ गणपति उसका दोस्त और दूसरे तरफ रोहितास दौड़ दौड़ के भर रहा था। जो ही डाल को पकड़ा, रोहितास फूल तोड़ने के लिए डाल पर से वह सांप दौड़ा और रोहितास के हाथ में काट लिया, नच लिया। समूचे शरीर में जहर फैल गया, समूचा शरीर विस्मय हो गया, जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिर के अपने दोस्त गणपति को आवाज दिया, दोस्त गणपति दुनिया को छोड़कर दोस्त जा रहा हूं, दौड़ दोस्त। जो ही गणपति के कानों तक आवाज गई, हाथ में चंगेरी लिए हुए गणपति दौड़ पड़ा। तब तक में बेहोशी की हालात में रोहितास पहुंच गया था। कहा, दोस्त जान, क्या हुआ? रोहितास ने कहा कि मेरे दोस्त, मैं चला इस दुनिया से। नागिन सर्प काट लिया, सर्वांग अंग में जहर फैल गया, समूचा शरीर विषाक्त होकर श्वास रुधने जा रहा है। जा जा जा, मेरे तरफ से मेरे माँ को प्रणाम कह देना, दोस्त कह देना। इतना कह करके प्राण को विसर्जन कर लिए। गणपति हिलाया डोलाया, आवाज बंद, ना डोल रहा है ना हिल रहा है। जब हिले डोलने वाले निकल गए, ध्यान देंगे, इसमें जो है वही देख रहा है, वही सुन रहा है, वही स्वाद चख रहा है, वही सांस ले रहा है, वही पैर चला रहा है, वही हाथ चला रहा है। उसके निकलने के बाद सब बेकार। वही आंख से नहीं देख पाएंगे, वही कान से नहीं सुन पाएंगे, वही मुंह से नहीं कुछ खा पाएंगे, वही हाथ हिल डोलेगा नहीं, पैर नहीं हिले डोलेगा, यहाँ तक कि शरीर शिथिल बन जाएगा। निकल गया, रोहितास से निकल गया। गणपति ने देखा कि इसमें जो रोहित था निकल गया, दौड़ता हुआ चला। शिव्या से जाकर के कहा, मां शिव्या, कहा बेटा गणपत, रोहित, हाँ मां, सुन ले रोहित, हे दासी, तेरे ला
विषधारे काट लिया वन में। और उन्होंने कहा माता को प्रणाम कह देना। ए दासी, रोहित ने कहा माता को प्रणाम कह देना। यह कह के प्राण विसर्जन किया। शिव्या कलेजा में मुका मारा। क्या हुआ? दौड़ती है, लेकिन उपाध्याय रोक लिया। समय भी कहा कि शाम का वक्त फूल लाने के लिए गया था। सूर्य अस्ताचल में चला गया। रात्रि आगे बढ़ी, यहां तक कि पसारा हुआ हाथ तक दिखाई नहीं देता था, इतनी काली रात्रि थी। शिव्या आगे बढ़ती है। कारो शिव्या रुक गई। कहा जब तक घर का सारा कार्य पूरा नहीं कर लोगी तब तक तुम नहीं जा सकती हो। देखिए, शिव्या रो रही है। बेटा का गम, पति का गम, इधर काम भी नहीं कम, काम भी कम नहीं, काम भी बढ़ा हुआ है। ध्यान परमेश्वर पर रखो। का ठीक है। जो होने की थी होलीनाथ, जो होने की थी होलीनाथ, अब खेलूंगी होली। होने की जो होली ना, अब खेलूंगी होली। होने की जो होली ना। अंग में भी रहा जो होनी थी जो होली ना, अब खेलूंगी होली। होनी थी जो होली ना, अब खेलूंगी होली। होनी थी जो होली ना, अब खेलूंगी होली। जल्दी हुई चिता पर होगी, जल्दी हुई चिता पर होगी, बाकी सब छिछोरी। होनी थी होली ना, अब खेलूंगी होली। होनी थी जो होली ना, अब खेलूंगी होली। होनी थी आज प्रसन्नकार ने लिखे हैं कि ठीक 12 बजे रात्रि में उपाध्याय ब्राह्मण शिव्या को फुर्सत देता है। जाओ दासी जाओ, जहां पर तुम्हारा लड़का मरा है जाओ। शिव्या गिरती पड़ती रोती बिलखती
अंधेरी रात्रि में भागती जा रही है बाग की ओर। आहो भागल जाला बागिया की ओर से जाबू रहिया बन के। आहो भागल जाला बागिया की ओर से जाबू रहिया बन के। भाग रही है, कभी बैठ जाती है, कभी चलते चलते गिर पड़ती है, कभी ठहाका मार करके हंसने लगती है, कभी रोती रोती बैठ जाती है। देखिए आइए आप जजोराम बाबू जो कि अपने भाई की मृत आत्मा शांति के लिए 101 रुपए के दान दिए हैं। मैं भगवान से मनाता हूँ वो आत्मा को स्वर्ग में शांति मिले। जय हिंद जय भारत। बाघ शिव्या प्रवेश करती है, पश्चिम से पूरब की ओर निकल पड़ती है, फिर लौट करके दक्षिण से बाग में प्रवेश करती है और उत्तर की ओर निकल पड़ती है। रोहितास का लाश नहीं मिला और शिव्या विह्वल हो रही है। फिर बाग में प्रवेश किया और मदहोश होकर शिव्या पृथ्वी पर गिर गई। शिव्या जब बेहोश अवस्था में होकर के जमीन पर गिरती है, एकाएक जहां पर रोहिता
एकाएक वहां पर रोशनी हुआ। जो ही रोशनी हुआ उसी समय सिंधिया की आंखें खुली और नजर रोशनी के साथ साथ रोहिदास के सब पर पड़ा। दौड़ गई रोहिदास के सब पर लाश पर सिंधिया लौट पड़ती है। देखिए रोती हुई से क्या कहती है, रे बेटा आंखें खोल देख, रो रही तुम्हारी माता है। रे रघुकुल का नाम मिटा जग से, रघुकुल का नाम मिटा जग से। बेटा अब रहा नहीं जल जाता है, सिधारे हैं। हे आज दे पुत्र तू कहाँ छुपे, हे आज पुत्र तू कहाँ छुपे, दासी को आगे बिसारे हैं। सिंधिया रो रो के कह रही है कि बेटा तुम्हारे पर तो संतोष धैर्य रख करके अब तक मैं जीवित थी और तुम ही छोड़ करके हम लोग सिधार गए। बताओ आज पुत्र अब मेरा क्या होगा। अपने सतुत्व के बल से देखिए, अपने पतिव्रता की ताकत से थोड़ा समय के लिए रोहिदास का जीवन मरे हुए शरीर में प्रवेश किया और प्रवेश करके सिंधिया से कहा कि मां, हे मैया कैसे बोलूं, अरे जहर भरा तन नागिन की। ए मां, पिताजी को प्रणाम कह देना। बार बेटा मरते हुए बाप को याद किया और मां से कह रहा है, हे मैया कैसे बोलूं, जहरे भरा तन नागिन की। पिताजी से प्रणाम कह देना,
यह कह के प्राण विसर्जन की, फिर शरीर से प्राण निकल गया। क्या हुआ? फिर निकल गया। शिव्या चिघार मार कर रोहितास के सब पर गिरती है। बेटा 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 कहके फ्राक से उठाती है, आंचल से लपेट कर गोदी में रोती जा रही है। बड़े है अभी देखते हैं ये और आप हैं सुजीत चौधरी शोभेट। इन्होंने पुष्प विभूषित अर्थ भरी हुई मालाएं अर्पण किए हैं। मैं सद्गुरुदेव से विनय और आर्जी करता हूं कि जिन परम पूज्य प्रमोद बाबू की आत्मा प्राण वायु निकल करके अपान वायु में विलीन हो गए हैं। मैं भगवान से सद्गुरु से कहता हूँ, विनय करता हूँ कि आप उन्हें इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर दें। बहुत है सतगुरुदेव की। और मैं यह सुजीत बाबू से कहना है कि आप भी इसी तरह बड़े बुजुर्गों की सेवा करते रहे, क्योंकि कहा भी गया है छिन्नस्य नित्य विरधो अपिसेवनम चत्वार वर्तन्ते ययुर विद्या असबलम। आप समाज की बड़े बुजुर्गों की सबों की सेवा करेंगे, आपकी आयु, आपकी बल, आपकी विद्या, आपका यश बढ़ते चलेंगे। बहुत सतगुरुदेव की। आइए शिव्या रो रही है, रोती जा रही है। शिव्या की ये हालत देख, शिव्या की ये हालत देख लेखनी थर्राती है। लिखने वाले का भी कलम रुक गया, चल नहीं रहा है शिव्या की हालत देख करके, क्योंकि बेटा गोद में आंचल से लिपट करके
जा रही है। नवरे महीनवा नवरे महीनवा कलियौर बेटा छवे दिन सोयरी घर बन रे। नवरे महीनवा रे दुलारा आरे वो जबे धुआलियऊ रे बेटा छावे दीना सोयरी घर में न रे। दुलार सोने हाथ के रे सरिया सरसों के तेला से रे बेटा सोनी घर सराई तेरी सरसों के